आप जानते हैं, एक बड़ी मज़ेदार बात है। आप सोचते हो मर्द औरत से इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो ताकतवर है। नहीं, इसके पीछे एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। देखिए, एक साइकोएनालिस्ट हमें बताती है कि जब बेबी पैदा होता है तो पूरी तरीके से खाली स्लेट की तरह होता है, जिसे हम टेबुलर ऐसा भी कहते हैं। अलग वर्ड है, ठीक है। तो होता क्या है, वो जो बेबी होता है उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, उसको केयर देने वाला, उसका फीडर इस दुनिया में उसकी माँ होती है। वो ही उसको ब्रेस्ट मिल्क पिलाती है, सुलाती है, कपड़े बदलती है, नहलाती है। अगर वो नहीं तो घर की कोई दूसरी औरत ही करेगी। उस बेबी के लिए वही औरत उसकी पूरी दुनिया होती है। उसका कंप्लीट वर्ल्ड व्यू उस माँ के साथ होता है। जो भी बिहेवियर का पैटर्न वो अपनी माँ के साथ करेंगे, वही डेवलप होकर के आगे उसका सेल्फ, उसकी आइडेंटिटी, उसका माइंड बनेंगे। और अगर माँ नहीं करे तो घर की कोई दूसरी औरत करेगी तो वो उसके साथ भी वैसा ही करेगा। अब इस बेबी को अपने सभी नेचुरल इमोशंस उस माँ से जोड़ के देखते हैं। और अगर माँ थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए तो उसका चिड़चिड़ा होना, उसका गुस्सा भी उसकी माँ के लिए ही होता है, और उसका प्यार भी। मैंने खुद अपने बहुत रिलेटिव्स में देखा है कि जो बाप होता है वो एक मेहमान के जैसा होता है। आता है, दिन में थोड़ी देर के लिए आएगा, अपने बच्चे के पास बैठेगा, फॉर्मेलिटी पूरी करेगा अपने मर्द होने की, और बाय बाय। अब होता क्या है, ये ध्यान दीजिए। वो जो बेबी होता है पूरी तरीके से अपनी माँ से अपना बिहेवियर सीखता है, इसलिए उसको अपना बिहेवियर ट्रेट्स जो होते हैं वो पता होते हैं, जो कि फेमिनिन होते हैं। और फेमिनिन क्या होता है, फेमिनिन का मतलब क्या होता है, वुमेन का मतलब क्या होता है। देखिए, एक वुमेन वो है जिसके अंदर फेमिनिन बिहेवियरल ट्रेट्स हैं। और फेमिनिन बिहेवियरल ट्रेट्स क्या होते हैं, इमोशनल होना, लविंग होना, केयरिंग होना, दुख होने पर रोना। तो इसलिए आपने शायद बहुत लोगों को कहते हुए सुना भी होगा कि औरत जो होती है वो बच्चे के जैसे होती है, बच्चे औरत जैसे होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि उस बच्चे से ही उस औरत ने सब कुछ सीखा है। या सॉरी, उल्टा कह दिया मैंने, उस औरत से ही उस बच्चे ने सब कुछ सीखा है। अब एक ट्रेजेडी होती है, जैसे ही वो बच्चा थोड़ा सा बोलना सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, तो ये समाज, उसके घर वाले ये भाषा का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, उसे ये सिखाना शुरू कर देते हैं कि भाई तू एक लड़का है, एक लड़की नहीं। उसे ये बताया जाता है कि जिस औरत को तो अपनी पूरी दुनिया समझ रहा है, जिसके बेसिस पे तू अपना कंप्लीट बिहेवियर करता है, तो वो नहीं है, तो उसका एकदम उल्टा है, तू मर्द है। मर्द यानी कि मैस्कुलिन बिहेवियर। अब वो क्या होता है, मैस्कुलिन बिहेवियर ट्रेट होते हैं इमोशनलेस होना, लड़के रोते नहीं, सुना होगा ना आपने। एग्रेसिव होना, ये भी मैस्कुलिन है, इसीलिए आप मर्द हो। आपके अंदर एग्रेशन है, आप लड़ने के लिए तैयार रहते हो हमेशा। इमोशंस नहीं है, रोते नहीं हो, केयरिंग नहीं होता मर्द। बाप केयरिंग नहीं होता, हमको यही सिखाया गया है। बाप प्यार करता है लेकिन इमोशंस नहीं होते उसके अंदर, या होते भी होंगे, अभी पता चल जाएगा। खैर, तो जब वो छोटा बच्चा, उसकी पूरी दुनिया जो कि एक औरत थी, उसकी माँ थी, जिसके बिना वो जिंदा भी नहीं रह सकता था, वो पूरी तरह से लाचार था, उससे एकदम उल्टा उसको बिहेव करने के लिए सिखाया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, उस बच्चे के दिमाग में बीज पड़ चुका है, तो अब मर्द बनना है, माँ जैसा नहीं। तो वो छोटा सा लड़का क्या करेगा, अपने अंदर की जो सॉफ्टनेस है, अपनी लाचारी है, अपने इमोशंस है, उसको दबा देता है। अब वो उन बिहेवियर ट्रेट्स का क्या करेगा, सिर्फ दबाएगा नहीं, बल्कि वो के लिए डिस्गस्ट फील करेगा, नफरत आएगी। और जब भी उसको ये फीलिंग्स, ये इमोशंस किसी और औरत के अंदर दिखेंगे, तो वो उससे भी डिस्गस्ट करेगा, उससे भी नफरत करेगा। जब वो अपने अंदर की फीलिंग्स को दबाता है तो उन फीलिंग्स को नीचा समझता है, इसीलिए दबा रहा है। अगर वो अच्छी होती तो क्यों दबाता, समझे आप। तो इसलिए अब वो फेमिनिन बिहेवियर वाले ट्रेट
से नफरत करने लगता है, और वो बिहेवियर जहाँ भी दिखेगा उसे गुस्सा आएगा। और यही रीज़न है मिसोजिनी इससे जन्म लेती है, और इसी बिहेवियर को मिसोजिनी कहा जाता है। वो मर्द के अपने खुद के दबे हुए डर का नतीजा है, नफरत का नहीं, या फिर मर्दगानी का नहीं। क्योंकि जब भी वो इमोशंस किसी औरत में देखता है तो खुद अपने अंदर के जो डीप दबे हुए इमोशंस निकलने लगते हैं, उनको दोबारा दबाना चाहता है। मर्द का काम ही है उसको दबाना। तो इसे तुम किसी फेमिनिज्म से ठीक नहीं कर सकते। रास्ता एक ही है, पिता को भी माँ बनना पड़ेगा। माँ के साथ बराबर तरीके से बच्चे का ख्याल रखना होगा। इससे बच्चा ये जानेगा कि सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि मर्द भी सेम वैसे ही इमोशनल, लविंग, केयरिंग होते हैं, और इस वजह से वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ये बंद हो जाएगा औरत और मर्द के बीच में, और यही एक तरीका है मिसोजिनी को ख़त्म करने का।